4 साल अंडों और कट्टों की बातें होती रहीं, हम 15 माह काम किया। हुकूमत संभालने के बाद बलूचिस्तान की तरक्की का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब, कहा साबिक हुकूमत ने बलूचिस्तान में कोई काम नहीं किया। गवादर के लोग पीने के पानी को तरस रहे थे। 15 माह में 6 लाख टन सामान गवादर से मंगवाया गया। 4 साल में 1 लाख टन सामान गवादर पोर्ट पर आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, किसी उम्मीदवार पर इत्तेफाक न हो सका। मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल, हुकूमत ने तमाम जमातें से निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में तमाम जमातों का इजलास हुआ। तमाम जमातों को मुशावरत जल्द मुकम्मल करने का कहा ताकि कोई मुतफ़क़ा फैसला हो सके। आइन के खिलाफ जाना है तो शहबाज शरीफ को ही निगरां हुकूमत का टाइटल दे दिया जाए। आइन से तजावुज़ करके निगरां हुकूमत को किसी के दबाव पर इख्तियार दिया गया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा 13 जमातों को 15 माह की कारकर्दगी ज़ीरो है। महंगाई और बेरोज़गारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अवाम इलेक्शन में इनका एहतसाब करेंगे। सिराजुल हक ने बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात और हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मनसब जनरल एक्सन जे कैम्बल से मुलाकात की और रॉयल मिलिट्री कॉलेज का दौरा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दिफा और सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात और 1.5 ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत की। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपीलों पर इकट्ठे फैसला करने का कहा है। चीफ जस्टिस बोले ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, एक तो जज साहब की किसी फेसबुक पोस्ट का इशू है। वकील ने बताया जज साहब ने कहा कि फेसबुक मेरी है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं। कमसन मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद, लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस फारूक हैदर ने सोमिया हासिम की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। 1 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली और गिरफ्तार करने से रोक दिया। डॉक्टर्स का कहना है रिजवाना के जख्मों में बेहतरी आ रही है, हालत खतरे से बाहर है। उधर साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने मुतासरा बच्ची के इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत 1 अगस्त दिन 11:30 बजे होगी। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा है। स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के मुनर्रिफ रुकन में नोकझोंक। स्पीकर राजा परवेज अशरफ चेयरमैन AC नूर आलम खान पर बरहम हो गए। कहा कानून साजी हो रही है, आप अचानक उठकर आ जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं। नूर आलम खान कानून साजी पर फट पड़े। कहा हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सीनियर रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में अजीब कानून साजी हो रही है। मनीषात बेचने वालों को सजाए मौत खत्म करने की कानून साजी कर दी। जाती हुई हुकूमत की फुर्तियाँ बिना कोरम के कम वक्त में कानून साजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। 24 बिल नई यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतालिक हैं। PTI के मुनर्रिफ रुकन नूर आलम खान ने इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियों के क़याम के बिल्स की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। कहा पहले कौन सी क्वालिटी एजुकेशन है जो इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं। 9 मुहर्रमुल हराम, हज़रत इमाम हुसैन के जिगर के टुकड़े हज़रत अली अकबर से मंसूब। आज शहर शहर करिया करिया शहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। 8 मुहर्रमुल हराम पर हज़रत अब्बास अलमदार की कुर्बानी से मंसूब जुलूस निकाले गए। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में पुरसादारी। अज़ादारों नौहा खानों ने सीनाकोबी करके शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया।
डिफेंस कराची में अकरम अबड़ो और शहरियार अबड़ो के टारगेट किलिंग। तहकीकाती हुक्काम ने वाकई की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। वारदात में मोटरसाइकिल और कार सवार मुलजमान के मुलविस होने का शुबा। हुक्काम का कहना है तरबियत याफ्ता मुलजमान ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया। फुटेजेस में कोरोला कार मशकूक अंदाज में गाड़ी के पीछे नजर आई। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मशकूक हालत में गाड़ी के करीब नजर आए। खुसूसी टीम फुटेजेस और शवाहिद को जायजा लेकर तहकीकात आगे बढ़ाएगी। मकतूलीन की जैकबाबाद में तदफीन कर दी गई। कोरंगी अवामी कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ मारे गए डाकुओं की शनाख्त हो गई। हलाक मुलजमान अब्दुल्ला और शाह आजम अलीउल सब वारदातें करते थे। मुलजिमों ने लांडी में पुलिस एहलकार से पिस्तौल भी छीना था। गुज़िश्ता रोज़ कैदाबाद में दौरान डकैती 5 लाख छीने थे। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ अवामी कॉलोनी में खातून और मर्द को यरगमाल बनाया था। पुलिस ने मुज़ाकरात में नाकामी पर मुलजमान को मुकाबले में हलाक किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली। पाक भारत मैच एक दिन पहले 14 अक्टूबर को करवाने का इम्कान। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान श्रीलंका का शेड्यूल मैच एक दिन पहले 11 अक्टूबर को करवाने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है नवरात्रि त्यौहार की वजह से भारतीय हुकूमत को अहमदाबाद में इंतजामात में दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया पाकिस्तान और भारत के मैच से कबल पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस डे देने के लिए श्रीलंका वाला मैच एक दिन कबल करवाने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलना है। और OIC का खुसूसी इजलास 31 जुलाई को तलब। इजलास में रुकने ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। OIC इजलास में इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए जायज़ा लिया जाएगा। स्वीडन डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तबादला ख्याल होगा। इजलास सऊदी अरब और इराक़ की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।